स्वागत है आपका के लाइव के एक और नए अंक में। आज हम बात करेंगे झारखंड से कलाकार पिंकी महतो के साथ। महिला कलाकार हैं, उनकी कला के विभिन्न संदर्भों विमर्शों से चर्चा में हम जानेंगे उनकी विषय वस्तु, उनके प्रेरणा स्रोत, क्या भावनाएं वो प्रस्तुत करती हैं, किन परिस्थितियों में एक कलाकार और एक महिला होते हुए उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, किन हालातों में, किन संघर्षों के साथ वो अपनी कला को जीवंत रूप दे रही हैं। उनकी विषय वस्तु के विभिन्न संदर्भों के मायने, उनसे जुड़ी कहानियाँ, उनसे जुड़े संदर्भ, वैचारिक चिंतन उनका और इसी तरह की अनेक कहीं हम सुनी बातें हम कलाकार से स्वयं जानेंगे। उनसे चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे अगे इंटरनेशनल 2021 कला प्रदर्शनी श्रृंखला के क्यूरेटर भरत कुमार जैन। अगे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं। अगे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कला प्रदर्शनी श्रृंखला के दौरान अगे लाइव कला वार्ता का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी मेन जिसकी जिसकी मुख्य अवधारणा यही है कि हम कलाकार से आपको परिचित करा सके, उनके अनसुने पहलुओं से आपको अवगत करा सके, उन संघर्षों से, उन गतिविधियों से, उन परिस्थितियों से जिनसे कलाकार की कला उद्वेलित होती है, उसका आधार निर्मित होता है, एक कलाकार का व्यक्तित्व निर्मित होता है, एक कलाकार की पहचान निर्मित होती है। उन प्रेरणा स्रोतों को, उन अनदेखे पहलुओं पे आज हम उनको छूने की कोशिश करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे कलाकार के साथ, कलाकार पिंकी महतो के साथ। हमारे साथ आज जुड़ी हैं कलाकार पिंकी महतो, झारखंड से आती हैं कलाकार, महिला कलाकार हैं और जाहिर है कि एक महिला होने के जो मायने हैं वो भी उनकी कला में प्रदर्शित होते हैं। उनकी कला के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पक्ष हैं, उनका जो कला के संबंधित विमर्श है, उनका जो दर्शन है, उनकी वैचारिक की और उनका चिंतन हम स्वयं कलाकार से जानेंगे। स्वागत है पिंकी आपका। हेलो सर। बहुत आपकी आपकी कलाकृतियों को बहुत पसंद किया जा रहा है, उसके लिए आपको बधाई देते हैं। फेसबुक के हमारे पेज पर थैंक यू सो मच सर। कमेंट्स भी और लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर लोग ज़रूर अपनी अपनी बात रखने के लिए विवश जो हो रहे हैं, या आप जिसे कहेंगे कि वो प्रोत्साहित हो रहे हैं कि वो आपकी कलाकृतियों में, आपकी छवियों में जो आपने जो संदर्भ प्रस्तुत किए हैं, जो आपने पात्र शामिल किए हैं, जो जो आप घटनाएं प्रदर्शित करती हैं, आप प्रकृति और प्राकृतिक सौंदर्य को वहाँ रखती हैं, तो ये एक आम जनमानस की चेतना को बहुत आसानी से प्रभावित करने वाली आपकी जो आपकी कलाकृतियों का जो आपका चुनाव है, जो आप उसमें प्रदर्शित करती हैं, जिस तरह के एलिमेंट्स हम कहते हैं और जिस तरह से आप उन्हें कंपोज करते हो, वो सभी आम जनमानस तक बहुत आसानी से पहुंचने में सक्षम है। ऐसा ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आपसे जानेंगे ज़रूर, आप इस तरह से अपनी कला को क्यों इसी तरह से अपनी कला को बनाते हैं और उसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार फिर स्वागत करूंगा आपका और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप कैसे कला में आए, कब से आप कर रहे हो कला अभ्यास, किन संदर्भों में आप पले पले बड़े हो, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, आपका जो एक एक जनरल बैकग्राउंड अगर आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें। थैंक यू सर। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एक का प्लेटफॉर्म मिला, इंटरनेशनल और नेशनल आर्टिस्टों के साथ मिलने का कहीं ना कहीं मौका मिला है, उनके काम देखने का मौका मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं झारखंड रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ।
एक छोटी सी फैमिली है हमारी, जिसमें मम्मी पापा छोटा भाई है। और झारखंड ऑलरेडी बहुत हरा भरा सा है, तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें मेरे काम में आ रही हैं। और मैं 12th के बाद ही एक तो मुझे आइडियाज़ नहीं था कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे आर्ट का कुछ ऐसा है, जहाँ पे कुछ सीखने को, कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। तो कहीं न कहीं किसी के थ्रू पता चला, तो मैं अप्लाई की। तो 2012 में मैं खैरागढ़ गई, जस्ट 12th के बाद ही। उससे पहले मैं कॉपी किया करती थी कार्टून्स, जो राधा कृष्ण होते थे, वो सब सारी चीज़ें कॉपी करती थी। तो कहीं न कहीं वो भी किसी न किसी को अट्रैक्ट करता था। और जस्ट ऐसे फैमिली फ्रेंड्स में कोई आया बताए ऐसा करके, तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है आर्ट फील्ड के लिए। और खैरागढ़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जिस जैसे झारखंड है वैसे ही छत्तीसगढ़, खैरागढ़ रहा मेरे लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं लैंडस्केप सीखी, नेचर स्टडी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला वहाँ पर। और जब 2012 टू 16 का बैचलर का जो जर्नी रहा, जिसमें मुझे कुछ सीखने को मिला, सीनियर से स्पेशली काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे जो डीन प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा सर जो थे, उन्होंने काफ़ी मुझे गाइड किए हैं। और आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, आपसे बातें कर पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं इन लोगों का काफ़ी साथ सपोर्ट रहा है। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आर्ट फील्ड के लिए। और अभी मैं ललित कला एकेडमी भुवनेश्वर में रह के काम कर रही हूँ एज अ स्कॉलर। तो अभी मैं फिलहाल यहीं पे रह के अपना काम भी कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कुछ और भी अच्छे तरीके से मैं काम करूँ, कुछ नया करने की कोशिश करूँ। सर, जब मैं खैरागढ़ गई, एकदम न्यू इन्वायरमेंट था मेरे लिए आर्ट का। मुझे कुछ आइडियाज नहीं था इस फील्ड के बारे या ऐसा कुछ है, पर जब वहाँ का मुझे माहौल मिला, कुछ नया देखने को मिला। तो आप देखे होंगे मेरे जो बैकग्राउंड में कुछ काम 2D टाइप का होता है, वो 2D मेरे फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट था, जिसमें कंपोजिशन, कलर सेंस, कलर कॉम्बिनेशन, बैलेंस, ये सब सारी चीजें उस पे सिखाया जाता था। तो मेरे कुछ काम्स हैं जिसपे आप देख रहे होंगे कि मेरे नेचर की चीजें, काफी चीजें आ रही हैं मेरे काम में। और मुझे एनिमल्स हो या नेचर में सारी चीजें, वो मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी खूबसूरत लगता है। तो उनके कलर्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो वो सब सारी चीजों को मतलब जब वो सॉरी मैं वो जो 2D का जो मैं काम करती थी, उसको मैं एज ए बैकग्राउंड मैंने लिया है, उस सब्जेक्ट को लिया है। क्योंकि मुझे नेचर जो है वो एक इल्यूजन सा लगता है, जो चेंज हो जाता है। चाहे वो नेचर में एनिमल्स हो, या कुछ भी चीजें हो, एज ए ह्यूमन हो, तो वो सब सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं चेंज सा नजर आता है टाइम टू टाइम। कभी कुछ, कभी कुछ नजर आता है। तो जस्ट मैं बैकग्राउंड में वो सब सारी चीजों को मैं अपने तरीके से रखती हूँ, ओवरलैपिंग करती हूँ। और मेरे सब्जेक्ट कुछ ऐसे ही है, और कंटिन्यू सीरीज में मैं काम कर रही हूँ। तो मैंने सब वहां से मैंने चीजों को लिया है। और नेचर की जो देखा जाए, तो मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती है और कुछ चीजें मतलब परेशान भी करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन, जो कंक्रीट की चीजें, कहीं एक खूबसूरत सा जगह है जहाँ से उसको हटा के जस्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाता है, वो एनिमल्स को देखती हूँ जो परेशान नजर आते हैं। तो ये सब सारी चीजें मैं अपने काम में रखती हूँ, और शायद एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने सोसाइटी लोग को, कि अगर सब कुछ संभाल के रखा जाए, अच्छे से इसको, सुंदरता को बरकरार रखा जाए, तो शायद और भी अच्छा रहेगा। तो ये सब सारी चीजें मैं अपने पेंटिंग्स में रखती हूँ। नेचर में किसी भी चीज जो मुझे लगता है, जो मुझे अट्रैक्ट करता है, जो मुझे मैसेज देता है, वो सब सारी चीजों को मैं अपने काम में एज अ सब्जेक्ट रखती हूँ। और अगर मुझे एनिमल्स का, जो मैंने वेयर इज माई शेल्टर और कुछ काम किए हैं, उस पे मैं कहीं ना कहीं जब मैं जू जाती हूँ और वो लोगों को एक कैद देखती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बुरा फील होता है। क्योंकि जब हम इंसान होके एक फ्रीडम
में रहना चाहते हैं, जब हम खुद को बांधना अच्छा नहीं समझते हैं और उन्हें बांध के रखे हुए हैं और कहते हैं कि इसे सेफ रखा गया है, तो मैं नहीं मानती, क्योंकि उनका एक फ्रीडम छीन कर उनको जू के अंदर सेफ रखा जा रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो वो सब सारी चीजों को मैं दिखाने की कोशिश की हूँ कि कंक्रीट के बीच में जो नेचर है, एक हरा भरा नेचर है, उसके बीच कंक्रीट निकल रहा है और एक जानवर सवाल करता है, वेयर इज माय शेल्टर, मेरा पनाह कहाँ है। तो उस सब सारी चीजों को रखी हूँ। अ, कुछ कामों में मैं खुद को भी रखी हूँ। सोसाइटी की चीजें मुझे थोड़ा सा उनके जो थिंकिंग है वो थोड़ा मुझे हर्ट करती है। कहीं ना कहीं मैं एक लड़की हूँ, एक छोटी जगह से मैं बिलोंग करती हूँ। तो सोसाइटी एटीट्यूड में मैंने उस चीज को दिखाया है, द ड्रीम में दिखाया है, और सोसाइटी थिंकिंग में दिखाया है। तो ये सब सारी चीजों में मैं खुद को रख के काम की हूँ। और जैसे सोसाइटी एटीट्यूड में मैंने ये दिखाया है कि जिस टेलीस्कोप के ऊपर स्नेक है, एक फिगर, फीमेल फिगर खड़ा है, और पीछे में लंदन वर्डन की जो चीजें दिखाई हूँ, उस पर मैं ये दिखा रही हूँ कि टेलीस्कोप से मैं दूर देखना चाहती हूँ, एक लड़की, एक फीमेल दूर देखना चाहती है, अपने ड्रीम को देखना चाहती है, पर सोसाइटी के कुछ नेगेटिव लोग हैं जो उसको बांधे हुए हैं, लपेटे हुए हैं, और कहते हैं कि नहीं, ये गर्ल्स के लिए सही नहीं है, ये आपको एक दायरे में होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें थोड़ा सा मुझे लगती है। तो वो सब सारी चीजों को मैंने रखा है अपने तरीके से। फ्लावर्स को भी दिखाया है, पॉजिटिव है, मतलब वो चाहती है कि वो फ्रीडम होके घूमे, वो खुश है अपनी चीजों में, पर सोसाइटी जो रोकती है, उसे बांध रही है, लपेट रही है उसकी चीजों को। वो सब सारी चीजों को मैं दिखाई हूँ। द ड्रीम में मैं खुद को दिखाई हूँ कि मैं सब सोचती हूँ, पर सोसाइटी की चीजें जो इल्यूजन सा, जो कभी भी कुछ भी हो जा रहा है, कभी कहते हैं लोग नहीं नहीं लड़कियां अच्छा काम कर सकती हैं, पर उसे कॉपरेट नहीं किया जाता है, जस्ट बोला जाता है उसको, उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। 10 लोग बैठते हैं, बातें करते हैं कि नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर अगर पीठ पीछे देखा जाए, अच्छा आप लड़की हो, कैसे काम कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैंने अपने काम पे अपने तरीके से रखने की कोशिश की हो। मतलब अगर मैं आपने जो अभी कहा है, अगर अपने दर्शकों को फिर साझा करूँ तो आप अपनी ज़ाहिर आपकी आपकी बातचीत से ज़ाहिर है कि बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि आप अपने आसपास की परिस्थिति और उनका जो प्रभाव है, उनसे जुड़ी जो चिंतन आपको मिलता है, चाहे वो परेशानी की तरफ ले जाता हो या उसी में से उसको एक सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें अपनी कला को भी आप, उस अभ्यास को भी आप उसमें एक माध्यम बनाते हैं। आपने बहुत अ, अच्छी बातों पे यहाँ ध्यान दिलाया है। और जी सर। जैसे आपने कहा हम्म। कि प्रकृति के साथ ही हमें जब हम अपनी कंस्ट्रक्शंस करते हैं या जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, जिसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, जिसको हम प्रगति कह रहे हैं, उसमें हम अगर प्रकृति को ही विनाश करते जा रहे हैं और उसको साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, तो आप उस पे भी सवालिया यहाँ चिन्ह लगाती हैं और प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है वहाँ। उसी के साथ आपने ये भी बताया है कि सामाजिक प्रगति और जो एक आर्थिक या जिसे निर्माणाधीन प्रगति का है, जिसमें निर्माण, नए नए निर्माणों का होना, उसी में अगर महिलाएं और महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए अगर उसमें जगह नहीं है, वहाँ पे वो स्थान नहीं मिल पा रहा है उनको, तो उस पर भी आप ज़रूर चिंता अपनी जाहिर करते हो। और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये बात कि आप न केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, बल्कि अपने अपने आप को अपने आसपास के वातावरण में आप रखते हो, आप अपना अपना स्थान वहाँ देखते हो, उसमें उसके अपने माध्यम से उसको सभी के सामने प्रस्तुत करते हो। जानवरों और पंछियों की संवेदनाओं को भी आप समझ रहे हैं और उस पे भी आप अपनी चिंता रखते हैं। तो बधाई देना चाहेंगे आप कि आपके विचार और आपके आपके विचारों को आप अपनी कुशलता, अपनी स्किल के माध्यम से प्रैक्टिस करके आपने ज़ाहिर है अपनी अपनी अपने आप को अपनी स्किल को इतना इम्प्रूव किया है कि आप उनको एक आकार दे पा रहे हो, छवियों के माध्यम से उनको हमारे सामने रख पा रहे हो। साथियों, कलाकार ने हमसे अभी तक साझा किया है उनके परिवेश को और
जिन संदर्भों को वो अधिकतम अपने अपने कार्य के माध्यम से हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। जो भी प्रभाव हैं, जो भी चिंताएँ हैं उनकी, उनको प्रखर करते हैं अपनी कलाकृतियों के माध्यम से। यहाँ मैं कलाकार से यहाँ जानना चाहेंगे हम कि आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आपका जो कला का विकास है, उसको अगर आप एक क्रम में अपनी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अगर बता सकें, किस तरह से आप एक कलाकार के रूप में खुद को आगे बढ़ता हुआ या एक विकसित होता हुआ देखती हैं। ज़ाहिर है आप युवा कलाकार हैं और आयु के साथ आपकी आपकी प्रतिभा में भी निखार आता है और आपके अनुभव भी विकसित होते हैं। तो इसी प्रकार आपकी कलाकृतियों में कहीं न कहीं उनकी झलकियाँ भी हम देख सकते हैं। आप अपने शब्दों में अगर रखना चाहें इस विकास को या आप किस तरह से वो देखते हैं तो? एक्चुअली क्या होता है कि जब बहुत नया एक तरीके से एक नया फील्ड होता है, जब हम अननोन रहते हैं सब सारी चीज़ों से, क्योंकि ये फील्ड थोड़ा-सा लोगों को समझ से थोड़ा बाहर रहता है। बहुत लोगों को ये भी आइडियाज़ नहीं होता कि ऐसा कोई फील्ड होता है हमारा, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें, अपनी कला को दिखा सकते हैं, कह सकते हैं। एक नया चीज़ आप मतलब अपनी मन की बातों को करके दिखाना, वो बहुत अलग बात हो जाती है। जो आप सोच रहे हैं वो बोल के नहीं, आप कैनवास पे करके दिखा रहे हैं अपनी एक कलाकृति, एक अपना अपने भाषा में आप बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे है, क्या है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है। जब मैं खैरागढ़ गई थी 2012 में, तो बिल्कुल मेरे लिए नया था। और जब मैं एंट्रेंस के लिए गई थी, तो मैं एक छोटे से पन्ने को लेकर, मतलब जो मैंने स्टडी किया था, जो मेरे सर स्कूल के टीचर्स ने जो मुझे गाइड किए थे, उसको मैं लेके गई थी। और जब मैं वहाँ के और आर्टिस्ट को देखे जिन्होंने जो खुद इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा, ऐसा भी कोई जगह होता है क्या, मतलब जहाँ इतने-इतने बड़े-बड़े कैनवास थे उनके हाथों में। तो कहीं न कहीं सोचते हैं कि अ, मतलब ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी कोई फील्ड थे। पर वहाँ पे रहने के बाद जब मैंने करना शुरू किया, जब मुझे सीनियर्स के सपोर्ट्स मिले, टीचर्स का सपोर्ट मिला, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, उसको प्रैक्टिस में मैं रखी। कन्फ्यूज़न बहुत होता है इस फील्ड में, क्योंकि कहीं न कहीं सबका ये रहता है पता नहीं क्या है ये, और अगर आप अपने आप को एज़ अ कलाकार, आर्टिस्ट आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखना चाहते हैं और सोचते हैं कि नहीं मैं कुछ और अच्छा करूँ, तो एक डर भी रहता है कि पता नहीं जो कर रही हूँ वो सही भी है या नहीं है। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी फेस किया है। और जब मैं परेशान हो जाती थी, तो मैं अपने सीनियर्स को, अपने टीचर को परेशान की है कि नहीं ये जो मैं कर रही हूँ क्या है। तो कहीं न कहीं मेरे जो डीन है शर्मा सर, महेश शर्मा सर थे, वो मुझे एक गुरु के रूप में जो मिले, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो मुझे हमेशा कहते थे तुम काम करो और मेरे पास डिस्प्ले करो। तो मैं जो भी करती थी वो 1 वीक का जो काम रहता था या मैं 1 महीने में जो काम करती थी, वो मैं दिखाती थी उनको। तो बोलते थे नहीं सही है, चल करते रहो, करते रहो। तो ये चीज़ें जो रहता है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, कोई मुझे गाइड कर रहा है, सही और गलत का समझ में दिशा दिखा रहा है। मेरे सीनियर्स ने भी काफ़ी मुझे गाइड किए हैं, तो मैं हर जगह से देखा जाए तो खैरागढ़ मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहा। वहाँ के लोग मेरे लिए बहुत सपोर्ट किए हैं। तो जब बात आती है अपने सब्जेक्ट का, आपको मैं अभी पहले भी बताई कि मैं कहीं न कहीं नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें परेशान करती है। जैसे जू जाती हूँ, वहाँ के एनिमल्स को देखती हूँ, तो मुझे परेशान करता है कि इन लोग कैद क्यों है? वहाँ जब कलरफुल चिड़िया को शो के रूप में रखा जाता है, तो मुझे परेशान करती है, कितनी खूबसूरत है ये चीज़, फिर भी इन्हें कैद रखा जा रहा है। क्योंकि मैं खुद में भी खुद को भी जब फ्रीडम महसूस करती हूँ, तो कहीं न कहीं मैं उन्हें भी वैसे ही देखना चाहती हूँ। तो उनकी चीज़ों को मैं अपनी भाषा में मैं कैनवास पे दिखाती हूँ, क्योंकि मैं लिख तो नहीं सकती। कैनवास में एज़ अ कलाकार मैं अपना चीज़ों को दिखा सकती हूँ। उनके जो दर्द है या जो मैं अपनी भाषा में जो बोलना चाह रही हूँ, वो मैं करके दिखाती हूँ। और ये चीज़ एक प्रैक्टिस है, और कहीं न कहीं आज मैं जब कर रही हूँ कंटिन्यू, 2012 से आज 2021 हो गया है, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, थोड़ा परेशान भी रहती हूँ, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट मतलब लगता है कि जो चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि लोग मेरी चीजों को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। जब आप एक जूनियर आर्टिस्ट हो और जब सीनियर आर्टिस्ट के पास खड़े होके बातें करते हो, वो आपके काम देखते हो, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरे काम के बारे कुछ बोले, बताएं, ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले। तो ये सब सारे सवाल बहुत आते हैं। अ, पर कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव ये चीजें लगती है कि मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ और मैं चीजों हर दिन कुछ सीख रही हूँ। तो मैं खुद को इस जगह पॉजिटिव करती हूँ कि काम नहीं छोड़ना चाहिए। आप कुछ ना कुछ हर दिन सीख रहे हो, परेशान भी हो रहे हो तो उस परेशानी से भी सीख रहे हो। तो ऐसे टाइप का मैं काम करती हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ। और आपने बोला कि आज की युवा जनरेशन जो कलाकार है, हाँ, हम देखा जाए तो मैं भी खुद को उनकी जगह रहकर मैं देखती हूँ, तो काफी परेशान होते हैं हम लोग, क्योंकि आज के टाइम फैमिलीज का सबसे पहला काम रहता है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब जब आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या कर रहे हो इसके बाद। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ये बहुत ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जगह से मैं भी, मुझे भी प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है वो चीजें का। पर मुझे लगता है कि नहीं, एक ऐसा फील्ड है, आपको पैसेंस रखना चाहिए और कंटिन्यू काम करना चाहिए। और जहाँ पैसेंस है और कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो वहां तो कहीं ना कहीं कल के दिन अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही। तो आज के टाइम में देखा जाए, कलाकार काम भी उतना ही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आए हो तो परेशान नहीं होना चाहिए। जी, 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 और बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपने काफ़ी सारी बातें हमसे साझा की हैं अभी तक। आपने जो छवियाँ साझा की हैं हमारे साथ और आज की प्रस्तुति में भी हम आपके जो एक क्रमिक विकास है कला पर, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो आपके हाल-फिलहाल के कामों में, आपके कलाकृतियों में अ, ज जो ज्यामितीय आकार हैं, उनका एक तरह से अ, अच्छा खासा इस्तेमाल आप कर रहे हो और उसमें एक एब्स्ट्रैक्शन क्वालिटी वाले वर्क्स भी हैं जो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो कागज़ पे किए गए हैं। तो किस तरह से आप कागज़ पे जो काम करते हो वो एक लेआउट के फॉर्म में शुरू करते हो, फिर वो कागज़ पे ही कंप्लीट कर देते हैं आप उसको, या अलग से कभी उनको फिर, तो किस तरह से आपका ये जो एक संवाद होता है, माध्यम जो आपस में आप हमारे जुड़े हुए हैं, कागज़, चारकोल, रंग और लकीरें, तो इनका आप किस तरह से आप एक एक उनका दार्शनिक पक्ष और आपके चिंतन के लिए किस तरह से आपको एक औज़ार के रूप में, एक माध्यम के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं? सर एक्चुअली मैं थोड़ा अपना बैचलर टाइम की बातें करूंगी। उस टाइम थोड़ा मैं मिक्स मीडिया का मैंने ज्यादा किया था। अ, मैं उस जगह किसी भी चीजों को मैंने रखा है, जैसे कपड़े हो गए, रेत हो गई, लकड़ी हो गए, किसी भी चीजों को मैं ऐड करती थी। क्योंकि वो जस्ट मुझे उस टाइम क्या करना है ये नहीं सोचती थी, जस्ट प्ले करती थी मैं उन चीजों को, जो मेरे जस्ट जो बातें मैं अभी कर रही हूँ वो चीजें मैं उस टाइम का भी है। तो नेचर को भी दिखाना रहता था, मतलब पेड़ को अगर दिखाना रहता था तो कपड़े को कट करके मैं उसको पेस्ट करती थी। तो इस टाइप से सारी चीजें थी। और कंटिन्यू काम करने के बाद चारकोल, ये सब सारी चीजें हैं। एक मैंने देखा है सोसाइटी थिंकिंग, उस पे भी मैंने चारकोल मिक्स मीडिया काम किया है। उस पे चारकोल से मैंने बॉटल को जस्ट पानी के जो बॉटल्स होते हैं उसको जस्ट रैप करते हैं तो अलग अलग फॉर्म बनता है। वो सब सारी चीजों को रखी हूँ मैं उस पे। अ, उस पे मैं थोड़ा सा ये दिखाई हूँ कि गर्ल्स को लेके जो सोसाइटी की थिंकिंग होती है कि इसे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अपने तरीके से तुम इसको यूज कर सकते हो। तो उस चीजों को मैंने दिखाया है, उस नेगेटिव सोसाइटी की जो नेगेटिव थिंकिंग है मैंने उसको दिखाया है। और जो मैं बैकग्राउंड में जो काम करना जो शुरू की हूँ वो हॉलीडे के जो आप बताए हॉलीडे, जो सीरीज जो पेंटिंग है मेरा, वहां से मैंने उस सब्जेक्ट को ही किया है। ट्रायंगल हो चाहे स्क्वायर हो, चाहे वो बर्ड फिगर हो, चाहे वो ह्यूमन फिगर हो, अ, म, जो एक के ऊपर ओवरलैपिंग को जो मैंने दिखाया है वो एज ए नेचर को मुझे इल्यूजन सा नजर आता है कि
कभी भी ये चेंज हो सकते हैं। कभी भी कोई अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है तो फिर वो बुरा व्यवहार भी कर सकता है। वो सब सारे नेगेटिव और पॉजिटिव को जो मैं सोचती हूँ अपने दिमाग में, जो काम देख रहे होंगे उसमें भी उसी फॉर्म को मैं रखी हूँ। तो मैं उस फॉर्म को इसलिए अपने तरीके से मैं क्रिएट करती हूँ, और उसको अलग अलग फॉर्म देती हूँ, अलग अलग तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो वही मैं मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सोसाइटी हो या नेचर हो, चाहे ह्यूमन का थिंकिंग हो, वो मुझे एक एज इल्यूजन सा लगता है कि नहीं, ये कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। तो जस्ट उसको मैं बैकग्राउंड के रूप में रखी हूँ। और सब्जेक्ट में मैं जो कलर्स हैं वो थोड़ा सा सब कंपोजिशन के अनुसार थोड़ा मैं सोचती हूँ उसको। और लेआउट पहले मैं करती हूँ, जस्ट रफ लेआउट करती हूँ, फिर कैनवास पे आती हूँ। तो ऐसे करके मैं चीजों को मतलब रखती हूँ अपने कैनवास में। साथियों, पिंकी कलाकार पिंकी महतो के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं, और एक युवा कलाकार से जब हम बातचीत करते हैं तो उनके नज़रिए से, और अ, हम जब उनके नज़रिए से वो किस तरह दुनिया और अपने आसपास के परिवेशों परिस्थितियों को देख रहे हैं, और किस तरह से वो परिस्थितियों में जो समस्याएं हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं या सामाजिक संदर्भ में जिनको लगता है कि एक एक दौर की प्रगति के बीच में जिन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए, एक युवा चिंतन अक्सर इन बातों को बहुत एक पैनी दृष्टि से देखता है, और इसी का ही एक अंदाज हमें कलाकार के वक्तव्य से एक ज़ाहिर तौर पे साफ सरलता से समझ सकते हैं हम उसे। साथियों, कलाकार से हमारी बातचीत जारी है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कलाकार के अनकहे पक्षों पर कुछ न कुछ उनका उनका उनके विचारों को यहाँ पर हम आपके साथ शामिल कर पाएँ। कला वार्ता में अभी मैं क्यूरेटर भारत कुमार जैन से जानने का प्रयास करता हूँ कि कलाकार से बातचीत का इनका उनके अनुभव में अगर कुछ कुछ सवाल या कुछ कुछ विचार जो ऐसे वो हमसे साझा करना चाहें। धन्यवाद प्रतीक जी। जैसा कि आप दोनों के बीच जिस तरीके का आज का कला संवाद रहा है, निश्चित तौर पर हमारे कला दर्शकों, हमारे जो कला प्रेमी हैं, जो कला विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि जिस तरीके से आज जो कला विद्यार्थी हैं वो अपने कला संस्थानों में जिस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, निश्चित तौर पर जो युवा पीढ़ी के जो युवा कलाकार हैं, जो कॉलेज कॉलेज विद्यालयों विश्वविद्यालयों से जो अभी-अभी अपने कॉलेजों से निकले हैं, उनके सामने कई तरीके की चुनौतियाँ रहती हैं। तो जो हमारी आज के कलाकार हैं, युवा कलाकार पिंकी कुमारी भी कहीं न कहीं उन संदर्भों से वो भी परिचित हो रही हैं, जूझ रही हैं, और उनके काम में जिस तरीके की एक धारा प्रवाह स्थिति जो है उनके काम में नज़र आती है, उनके काम प्रकृति के बीच में जो हस्तक्षेप है मानवीय, उसका एक प्रारूप तो हमें दिखाई देता ही है। साथ में कलाकार की जो सोच है उसके वातावरण के अनुरूप किस तरीके से परिवर्तित होती है, ये भी हम उनके काम में देख पा रहे हैं। उन्होंने किस तरीके से जो है बहुत ही सरल तरीके से आज की जो यथार्थता है, आज का जो समाज का वातावरण है, समाज की संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता है, और जिस तरीके से एक स्वार्थपन जो है हमारी महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं, वो सभी कुछ जो है उनके काम में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मैं बहुत ज़्यादा उनके काम की बहुत सारी बातों पे चर्चा नहीं करूँगा, ऑलरेडी कलाकार इस बारे में कह चुके हैं, बता चुके हैं, और इस पर मैंने अ, शुरुआत में भी इनके काम के ऊपर संक्षिप्त में मैंने प्रकाश डाला था। इसलिए मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज की जो हमारी कलाकार हैं, उनको मैं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ, और
मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वह काम कर रही हैं, निरंतर वे काम करते रहें। हमारा मंच जो है, ये सभी के लिए है और चाहे वो युवा कलाकार हों, स्थापित कलाकार हों, सभी कलाकार इस मंच से जो है अ, हम एक तरीके से जो समकालीन स्थापित कलाकार और युवा कलाकार दोनों पीढ़ी के बीच में हम एक उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर आज की जो हमारी समकालीन कला है, हम उसको इस मंच के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो किस तरीके से सोचती है और जो स्थापित कलाकार हैं एक उनका अपना सोचने का एक नज़रिया है। तो एक दोनों के बीच में एक क्या डिफ़रेंस है, एक उनकी सोच में क्या परिवर्तन है और कहाँ जाके वो एक होते हैं। ये इस बीच कुछ हमारा एक प्रयास हम अज्ञेय के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, इसलिए मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रतीक जी आप भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस तरीके से हम मिलकर एक काम कर पा रहे हैं, लोगों तक कलाकारों से, उनकी कला से और हमारे प्रयासों से हम लोगों को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। साथियों, मैं यहाँ ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं या इस तरह के जो वैचारिक जब गठबंधन होते हैं वो तभी संभव हैं और वो सफल भी तभी हैं जब अ, उससे जुड़े सभी जो साथी हैं, उससे जुड़े जितने भी वैचारिक चाहे मतभेद हों या समानताएँ हों, उनका एक संवाद बना रहे और वहाँ पर सभी एक दूसरे के पक्षों को सुनने का, समझने का प्रयास करें। आगे विजुअल आर्ट प्लेटफ़ॉर्म अ, की अवधारणा और आगे लाइव इस कार्यक्रम की अवधारणा में समानताओं में एक ये भी है कि हमारी कोशिश यहाँ यही है, भारत कुमार जैन और मेरी प्रतीक सागर की हमारी कोशिश यही है कि हम विभिन्न कलाकारों, विभिन्न कला शैलियों को एक बेहतरी से समझ पाएँ। हमारे अपने जो हमारे व्यक्तिगत विमर्श होते हैं, उनसे परे हटकर भी और उनसे आगे निकल कर भी मैं कहूँगा, हम सभी तरह की कलाएँ और सभी तरह के कलाकारों को एक बार सुनने का, समझने का प्रयास करें। उन्हें एक मौका दिया जाए और एक समान मंच पे सभी कलाकारों के सभी सभी तरह के विमर्श को हम अ, साझा करते रहें एक दूसरे से और जिसे कहते हैं साथियों कला कला को प्रोत्साहित करना, कलाकार को प्रोत्साहित करना, जो एप्रिसिएशन है आर्ट का, वो एक बहुत ज़रूरी मायना है कला में हमारी खुद की प्रगति के लिए और एक सामाजिक समरसता के लिए भी एक ज़रूरी ये हिस्सा है। और मैं इसके लिए यहाँ ज़रूर बधाई दूँगा भारत कुमार जैन को, युवा हैं वो और अभी से इस परिपक्वता का परिचय देते हैं। इसके लिए ज़ाहिर है कि इसीलिए ये कार्यक्रम सफल हो पाया है और इसीलिए ये कार्यक्रम तमाम समस्याएँ, बाधाएँ जो एक आमतौर पर छोटी-मोटी समस्याएँ आती हैं, उनको पार करते हुए चल रहा है बहुत खूबसूरती से। आज के कार्यक्रम में भी आप देख पाएँगे कि इंटरनेट सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से आपको हमारे वीडियो में साफ तौर पे दिखेगा। किंतु यही है और जब हम कुछ बड़े विचार या किसी बड़े जिसे कहते हैं कि लक्ष्य की तरफ हमारी नज़र होती है और हम उसको नज़र में रखते हैं तो ये छोटी-मोटी बाधाएँ जो हैं वो सिर्फ़ एक लांघने के लिए एक अवसर बन जाती हैं जिन्हें लांघते हुए हमें आगे चलना है। वो एक क्रीड़ा स्थल बन जाता है, हमारी कर्मभूमि को एक आनंदमय यात्रा में बदल देता है। मैं अपनी वो जो चीजें होती है, अपनी जो बातें होती हैं वो थोड़ा सा क्या होता है ना कि बोलने में झिझक होता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी कभी जब इंसान जब खुद अपनी चीजों से थोड़ा सा परेशान रहता है कि नहीं, तो थोड़ा दूसरों को भी सवाल जवाब करने में थोड़ा सा सोचता है। तो जस्ट ऐसा ही है। बल्कि बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला है और ये इंटरनेशनल जो चल रहा है इससे काफी कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ फीमेल आर्टिस्ट का मैंने काम देखा है जिसमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत मेहनत कर रही हैं वो। तो लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हर किसी को सोचना चाहिए कि हम भी मेहनत करें, अच्छा करें, कुछ नया करने की कोशिश करें, तो जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे मेल और फीमेल की बातें नहीं आती हैं,
मैं तो बस कुछ पेंटिंग्स में खुद को रखी हूँ, क्योंकि अपनी बातें रखने नहीं फिर बहुत अच्छा माध्यम है कि आप अपनी बातों को कैसे कैनवास पे रख सकते हैं। नहीं ज़रूरी है एक तो एक मुझे ये महिला इस महिला का जो एक महिला होना हमारे समाज में या कहीं भी एक, चाहे हम गरीब होते हैं या कम 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 पढ़े लिखे होते हैं या हम ज़्यादा पैसे वाले जी, जी। होते हैं, सभी से जुड़ी कुछ ना कुछ कुछ पिक्यूलियरिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी क्या होता है कि कलाकार को अगर सपोर्ट किया जाए, उन्हें समझा जाए, तो शायद वो भी बहुत अच्छी जगह पे हो सकते हैं। और स्पेशली इस प्रॉब्लम यहाँ पे आती है मिडिल क्लास में, एक छोटी जगह पे जो आर्टिस्ट निकल के आते हैं उन्हें काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे उनको समझाना पड़ता है, खास करके फैमिलीज को समझाना पड़ता है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। तो अभी जो क्या होता है कि सबका कहना ये रहता है कुछ भी करो पहले पैसे आए, पर कलाकार जरूरी तो नहीं होता कि जैसे अदर फील्ड वाले जैसे पढ़ाई किया और नौकरी लग गई, वैसे इस फील्ड में वैसा कुछ है नहीं। बहुत मुश्किल से कुछ चीजें होती हैं और बहुत एंडिंग तक जाने के बाद कुछ परफेक्ट रिजल्ट आता है। तो लोग कलाकार को तो कहने बहुत इजी है कलाकार वर्ड, पर कलाकार की जो बातें हैं वो तो समझ ही सकते होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं और काफी पॉजिटिव महसूस हो रहा है मुझे संज्ञा प्लेटफॉर्म में जुड़ के। इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मतलब उनके काम देखने को मुझे मौका मिला है, काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और मैं बार बार कहूंगी कि मुझे फीमेल आर्टिस्ट से काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। वाकई वो बहुत मेहनत करती हैं, हमारे इंडिया में भी मेहनत करती हैं, पर कहीं ना कहीं सबको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा। मेरे साथ भी होता है कि मैं काम करते करते कभी कभी लगता है नहीं नहीं बहुत हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है, काम कंटिन्यू करना चाहिए। तो थैंक यू सर, आप ज़रूर एक्चुअली मुझे पिंकी, इसका मौका दिए और मुझसे हाँ, बात किए। नहीं बहुत अच्छा आपने बोला। और मैं ज़रूर तुम्हारी बात पर ये बात ज़रूर जोड़ूंगा यहाँ पर कि क्या होता है ना कि जो महिला से जुड़े जो रोल्स हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो अगर बराबरी में बांट के चले किसी परिवार में, किसी समाज में, और पुरुष महिला जी बराबरी में बांट के चलें तो आसानी होगी। जी अब सर। एक महिला को बच्चे को भी संभालने का अगर जी पूरा दे दिया जाए, रसोई भी दे दी जाए, तो उनके जो अपने सपने हैं, उनके जो अपने उनका जो अपना एक पोटेंशियल है, उनके भीतर जो है वो प्रकाश, वो कैसे बाहर आएगा? अब आपके भीतर का ही वही प्रकाश है, वही ऊर्जा है जो अपने रूप बदल के जी कलाकृतियों के जी जी। माध्यम से या आपके शब्दों में, और सर सभी के कहीं साथ ना वही है। कहीं एक फीमेल आर्टिस्ट जो हो, जी, कि मैंने महसूस किया है कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और खास करके एक फीमेल आर्टिस्ट है और फैमिली सपोर्ट मिले तो काफी पॉजिटिव रहता है कि नहीं ठीक है, काम में भी कंटिन्यू चलता है। और क्वेश्चन मार्क्स नहीं आने चाहिए कि ये क्या कर रहे हो, या फीमेल हो तो तुम ये नहीं कर सकते। ये चीजें मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे खुद भी सुनना नहीं अच्छा लगता है। तो जैसे एक आजादी सबके लिए है, वैसे वो फीमेल हो या मेल हो, सबके लिए बराबर हो। एनिमल्स के लिए भी वैसे ही हो। जू जाती हूँ तो वहां पे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। बाकी मैं बोलना उतना तो नहीं जान मतलब बोल तो उतना नहीं सकती जो चीज को मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन आप उसको कलाकृतियों में और छवियों में बदल सकते हैं, ये आपके अंदर एक जी, एक मैं ये इसका मैं पूरा ये कह सकती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि जो प्यार आप लोगों से मिला है, जो जो मुझे प्यार मिलता है एक सोशल मीडिया से, जो मैं काम डालती हूँ तो लोगों के जो हर एक कोई अलग अलग ये करता है, आपके कंपोजिशन ऐसे हैं, आपके बैकग्राउंड इतने अच्छे हैं, या कलर्स ऐसे हैं, हर कुछ तो मुझे कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जो मिल रही है वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रख रहा है। और मैं हमेशा ऐसे पॉजिटिव होके काम करना चाहती हूँ, और आप जैसे लोग मुझे बहुत सारा प्यार करें और कंटिन्यू मैं काम करूँ और हर बार मैं कुछ नया करके दिखाऊं। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी। आपसे कलाकार से मैं ज़रूर यहाँ एक बार पूछना चाहूँगा कि अगर वो साझा करना चाहें तो ज़रूर बताएं कि किस तरह हमारे अभी तक की कला प्रदर्शनी श्रृंखला के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला कलाकारों की कलाकृतियों पर उनके विचार क्या रहे और किस तरह से वो महसूस करती हैं, उस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर बताइए। जी जी सर, एक्चुअली मुझे फीमेल आर्टिस्ट से काफी कुछ सीखने को मिला है।
और अभी जो मैं अगर मैं किसी चीज को देख के प्रभावित होती हूँ फीमेल आर्टिस्ट में, तो अमृता सैगिल हो गई, फ्रिडा काल हो गई, इन लोगों के काम मुझे काफी अच्छा लगता है। अंजलि मेनन मैम का काम भी काफी मैं देखी हूँ। और जो अभी जो कंटेम्प्रेरी जो फीमेल आर्टिस्ट काम कर रही हैं, उनका काम मुझे काफी अच्छा लगता है। और अभी जो इंटरनेशनल जो रहा वो जो मुझे उतना आइडियाज तो नहीं है किन्हीं के नाम का, पर मुझे कुछ काम काफी अच्छे लगे। पेंसिल वर्क्स काफी अच्छा लगा मुझे। और उनके जो पेशेंस ली जो काम मुझे देखने को मिला, वो वाकई में बहुत तंग रह गई कि एक फीमेल आर्टिस्ट होके वो सारे कामों को करते हुए भी खुद को इतना टाइम दे रही हैं, अपने कला को इतना टाइम दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। कोई ये पॉजिटिव लेना चाहिए कि फीमेल आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे कर सकती हैं फीमेल। आपके संघर्षों को प्रेरणा मिल रही है कहीं से, तो वो तो एक नेचुरल बात है। आपको अगर किसी, क्योंकि आप उनको देखोगे तो आपको वहीं से एक लगेगी कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मैं खुद महिला कलाकारों से या महिला महिला अध्यापिकाओं से जब मैं स्कूल में था, पढ़ा रहा था, तो मैं प्रभावित था और मुझे काफ़ी कुछ उनको देख के सीखने को मिला। क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां अगर वो निभा पा रही हैं, दो तीन तरह की जिम्मेदारियां निभा पा रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मतलब अभी अब ज्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहिए, बात करें तो कंटिन्यू बहुत कुछ जाएगा। पर अभी देखा जाए तो कंटेम्प्रेरी में फीमेल आर्टिस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं स्पेशली फीमेल को लेकर बोलना चलूँ तो बहुत लंबे जाएगा, इसलिए बात को यहीं खत्म करते हैं। तो हमें चलो सबसे सीखना चाहिए और एक पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहिए। बस मैं एक फीमेल, सारे फीमेल जो मेरे से जूनियर्स हैं या जो पाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबसे एनर्जी लेना चाहिए। जैसे मतलब मैं सबका काम देखती रहती हूँ, कंटिन्यू देखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले अंजलि एना मैम का काम देखी। तो मैं जो भी कंटिन्यू जो काम देखती रहती हूँ सारे फीमेल आर्टिस्ट का स्पेशली, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इन्होंने काम किया है। और चीजों में जो परेशान होते हैं तो वो सब सारी चीजें जो है वो नेगेटिव करती है। तो कंटिन्यू जब एक सवाल आए मन में कि नहीं मैं फीमेल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो एक फीमेल आर्टिस्ट का काम उठा के देखना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। महिला कलाकार के रूप में तुमको मैं एक सजेशन ये दूंगा कि जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जितने ज़्यादा आप स्वावलंबी कर लेते हैं अपने आप को, दूसरों से जितना डिपेंडेंस हम कम कर लेते हैं, उतना ही ज़्यादा हम एक कलाकार के रूप में और एक व्यक्ति मनुष्य के रूप में हमारा जो है एक सही में विकास शुरू होता है। चाहे वो तो पुरुषों के लिए भी है कि वाइफ खाना बनाती है पूरी ज़िंदगी, उनको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। खुद बनाओगे तो समझ में आएगा, खुद सब्जी लेके आओगे तो समझ में आएगा, मम्मी क्या कर रही थी वो समझ में आएगा, बहन ने कितनी से तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है वो समझ में आएगा। हमें किसी और के पैमानों पे कुछ मंजिल नहीं हासिल करनी होती, हमारे अपने पैमाने हैं। और बियॉन्ड द ड्रीम, सपनों के पीछे का जो ये है, तो उस पे मैं एक्चुअली वो जो शिप है वो बहुत पुराना है, ओल्ड है, वो धंसा हुआ है रेत में, और जस्ट उसी के सामने कैमरा लगा हुआ है। वो मेरे दिमाग में एक्चुअली ये था कि जो पुरानी चीजें हो जाती है जिसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये पुरानी है या बहुत, और इसमें मैं पॉजिटिव भी लेती हूँ कि जो चीजें मुझे बहुत पसंद होती हैं, पुरानी चीजें रहती हैं, पर मैं उसे संभाल नहीं पाती, उस वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। वो धंसता हुआ जो मैं दिखाई हूँ वो कहीं ना कहीं गुम हो रहा है, पर मैं एज ए कैमरा उसको कैप्चर करके रख सक रही हूँ, मतलब उसे एक याद बनाकर मैं रख सकती हूँ उस चीज को। तो मेरे दिमाग में जस्ट ये चीज ख्याल आया था। तो एक स्टोरी भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे फिर पुरानी चीजें जो ओल्ड चीजें होती हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता है, और मैं उसको रखती भी हूँ, संभालती भी हूँ चीजों को।
मेरे लिए कोई पुरानी चीजें नहीं रहती हैं। तो उस थिंकिंग को लेके मैंने उस काम को किया था कि आज कैमरा है तो मैं किसी तस्वीर को खींच के याद बना के रख सकती हूँ, पर एक टाइम ऐसा रहता था जो मतलब एक याद बनकर बस है, मैं उसको कैप्चर भी नहीं कर सकती थी। तो वही जो सपनों जो ड्रीम के पीछे, बियॉन्ड द ड्रीम, जो सपनों के पीछे का जो सच है, तो जस्ट उस सीरीज उस पे उसको लेकर मैंने उस पेंटिंग को काम किया था। कलाकार से हम जानने के लिए मुझे लगता है दर्शकों को भी उत्सुकता रहेगी कि उनकी कलाकृतियों में जो दो तरह के अंदाज एक जो कह सकते हैं हम वो दिखाई देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके अवचेतन और चेतन मन और जो भी कुछ खास बात रहती है जब इस तरह के विभिन्न कलाकृतियों में ही विभिन्न तरह की शैलियाँ या हमें देखने को मिलती है, और माध्यम बदलने से अक्सर ऐसा होता है। और कुछ कलाकार जब इस तरह की विभिन्न आकृतियों और विभिन्न शैलियों में टटोलता है, खंगालता है, तभी उसके काम में प्रगति की ओर वो ले जाता है। नए नए एलिमेंट्स और नए नए जो फॉर्म्स हैं वो उनके काम में जुड़ते हैं। तो कलाकार से भी हम ज़रूर इस पे जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि खासकर जैसे अभी वो उन्होंने हमें बताया था, वो भुवनेश्वर में एक स्टूडियो में हैं इस वक्त, ललित कला स्टूडियो में हैं उनके, वहाँ पर उनके शोधार्थी हैं, और इसीलिए एक परिवेश बदलने से शायद इस तरह का परिवर्तन के काम में है। हम कलाकार से स्वयं इस बारे में जानेंगे। सर मैंने पहले जो मैं अभी जो सीरीज में मेरा काम चल रहा है, जो आप मेरे बैकग्राउंड में भी देखे हैं और मैंने जो जिस काम को मैंने डिस्प्ले भी किया है, उससे पहले मैं कुछ काम एब्स्ट्रैक्ट में करती हूँ और कहीं ना कहीं उस फॉर्म को लेते हुए अभी के जो पेंटिंग में उसको भी मैंने शामिल किया है। तो पहले में मैं क्या करती थी कि थोड़े से मैं मिक्स मीडिया काम करती थी, हर चीज को जोड़ने की कोशिश करती थी। किसी भी चीज किसी भी फॉर्म को बनाने के बजाय मैं उसे चिपकाती थी कट्स करके, चाहे वो कपड़े हो या रेत, उनको एक जगह पे जोड़कर अपनी चीजों को मैं रखती थी। वो कहीं ना कहीं प्ले करना रहता था कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, या अलग फॉर्म में कुछ करके करना है, वैसा कुछ उस टाइम था। एक बैचलर टाइम में जब आप एक कंफ्यूजन भी रहती है कहीं ना कहीं कि करना क्या है, कैसे क्या करना है, बहुत सारे सवाल रहते हैं मन में। तो वो जस्ट प्ले मैं की हूँ और उस चीजों को मैं अपने तरीके से रखने की चीज रखी हूँ, जो मैं सोचती थी या जो जिस चीज को मैं महसूस करती थी। जैसे आज मैंने नेचर को, जो मैं बता रही हूँ कि आज मैं हूबहू जो देखती हूँ उस फॉर्म को मैं रखती हूँ, पर उस टाइम मैं क्या करती थी कि कट एंड पेस्ट कर देती थी, किसी भी चीजों को उस फॉर्म में लेकर मैं कट करके रख देती थी। और आज उसको मैं बनाती हूँ एज ए कलर से, मैं उसको फॉर्म उस चीज को बनाती हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। एक सवाल मैं आपसे और करूँगा यहाँ, कि आप जैसे आपने कहा कि जो कला के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को एक तरह से हल्का कर लेती हैं, और एक महिला होने के नाते भी आपको कुछ खास तरह की कुछ अलग तरह के परिस्थितियों का सामना करना पड़ता होगा। तो अगर आप ऐसे कोई अनुभव साझा करना चाहें आपकी कला की छवियों को नामांकन करते हुए, कि जो आपकी जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं जो सीधे तौर पे आपके काम में एकदम उतर के आई हों, जहाँ जहाँ पे घटना ने आपके काम के स्वरूप को बहुत एक बड़े मायने में मैं कहूँगा कि प्रभावित किया हो। जी। जी। और सर अगर मैं कहूँगी कि जो भी चीज मैं पेंट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरी चीजें ही चल रही है, जो मेरी हर दिन जिसको मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, या जो मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है जो चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं उसी चीज को मैं रख रही हूँ अपने तरीके से। स्टोरी का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो चीज मैं महसूस कर रही हूँ जस्ट मैं उसी चीज को कैनवास पे रखने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं एक छोटे से जगह से हूँ, झारखंड रामगढ़ से हूँ। झारखंड हरा भरा है, एक छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें जब आप
एज आर्ट फील्ड में आते हैं, जब बैकग्राउंड से कभी कोई जुड़ा हुआ ना हो, मतलब उस चीजों को ना समझ पाता हो कि आप कर क्या रहे हो, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल पड़ता है। जो चीजें मैंने फेस किया है और करती भी हूँ, जब आसपास के लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि तुम क्या कर रही हो, इससे क्या फायदा मिलता है, या इस पेंटिंग को करने से क्या तुमको होता है, तो आप जिस चीज को आप और मैं महसूस कर सकती हूँ, वो चीज शायद वो नहीं कर सकते, या उस चीज को वो समझ नहीं सकते। बस वो देख रहे हैं, अच्छा आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आप बहुत अच्छा कलाकृति करती हैं, वाहवाही भी मिलती है, लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि इससे करने से क्या फायदा मिलता है, पर मैं इसमें फायदा नहीं देख रही हूँ, इसमें मैं अपनी चीजें रख रही हूँ। मेरे अंदर ये कभी सवाल नहीं आता कि इस पेंटिंग को बनने के बाद कल क्या होने वाला है, या इस पेंटिंग कहाँ रहेगी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं मैं अपनी चीजों को कंटिन्यू करते जा रही हूँ, जो मेरी चीजों जीवन में जो चल रही है और जो मेरा मन में चलता है, तो उस चीज को मैं बस रख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मेरी जो उथल पुथल से चीजें जो चलती है, मेरी सोसाइटी जो मुझसे क्वेश्चन करती है, जब कहती है कि इसमें भी कोई फील्ड है क्या, इस पे भी कुछ है क्या, तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि क्यों नहीं लोग समझ पा रहे हैं आर्ट को। या जब मैं अपनी फैमिली मेंबर्स या अपने आसपास के लोगों को बोलती हूँ कि इस चीज में आप इसको कीजिए, आप इस पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो नहीं नहीं नहीं, जिस ढंग से मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग वालों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है सोसाइटी में, मुझे नहीं लगता कि एक कलाकार राइटर को रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। और वो मुझे कहीं ना कहीं बुरा ये लगता है कि जो चीज को मैं रखती हूँ, जो अपने भाषा को जो मैं बोल नहीं पाती हूँ, उस चीज को जो मैं बनाती हूँ, तो लोग उसको भी समझने के बजाय क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं जो मैं फेस करती हूँ अपनी, जब मैं अपने जगह पे एग्जीबिशन करती हूँ या लोगों को काम दिखाती हूँ, तो उनमें वो एक्साइटमेंट नहीं रहती है कि अच्छा ये कलाकार है या ये कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। जस्ट एक नॉर्मल जो होता है, जस्ट उनके नजरों में मैं वैसी हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं वो तकलीफ, जब मैं अपनी चीजों को रखती हूँ, उनके सामने प्रेजेंट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस जो मतलब जो उनके जो सवाल रहते हैं, वो काफी मुझे परेशान की, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव चीजें काफी कुछ सुनने को मिलता है। और शायद ये सब सारी चीजें हैं जो मैं अपने कैनवास पे रख रही हूँ अपने तरीके से, और उसको प्रेजेंट करके एक मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को, कि जो कलाकार होते हैं वो अपनी चीजों को कैसे कैनवास पे रख रहे हैं, अपनी बातों को कैसे रखते हैं। एक अच्छी मैसेज देना चाहती हूँ कि जो एनिमल्स हो या कैंक्रीट्स हो, या एज ए फीमेल को जो देखने का तरीका है समाज सोसाइटी में, वो सब सारी चीजों को अपने तरीके से मैं मैसेज दे रही हूँ कि कैसे चेंज किया जाए, और कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव तरीके से उसे रखा जाए। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही मुझे बहुत ख़ास बात लगी आपसे चर्चा में, और दर्शकों से मैं एक बार ये फिर ये उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि नकारात्मक पक्षों को और नकारात्मक जो भी संदेश या घटनाएँ या अवस्थाएँ हमें मिलती हैं कलाकार के रूप में, उनका एक सकारात्मक पक्ष, किसी भी तरह की रचनात्मकता का एक पक्ष, एक महत्वपूर्ण उसके मायने हैं कि अगर आप उसको सकारात्मक रूप में लेंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो, चाहे आप पढ़ाई-लिखाई में अच्छा करना चाहते हो, कोई भी अगर आपने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य की तरफ आपको सकारात्मक पक्षों को ही उसके सकारात्मक पक्ष को ही आपको अपने आगे रखना होगा, उसी को आपको अपने स्मरण में रखना होगा। और कलाकार ने अपनी कलाकृतियों से जो संदेश उनके आसपास के वातावरण में लौटाया है, जो भी एक ऊर्जा का एक जो यहाँ पे वो परिवर्तित होती है, और वो जो उनके माध्यम से वापस जाती है वातावरण में, तो वो एक सकारात्मक उसमें सकारात्मकता लाकर और अपने संदेश को देना चाहते हैं कि एक महिला होने के, और एक युवा होने के, और फिर एक कला जैसे करियर को चुनकर उस पे चलने में, इन सब में जो इस सब में जो कठिनाइयाँ हैं और जो दिक्कतें हैं, और जो उनको उनको अगर
उनकी कला के माध्यम से समझा जाना चाहिए और उनके इन प्रयासों को हौसला दिया जाना चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए। और मैं यहाँ क्योंकि आपसे भी मैं बातचीत के दौरान मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि असल में समाज में हमारे कला को लेके जो जागरूकता नहीं होने से या उसकी कमी होने से खुद हमारे घर परिवार, हमारे आस-पड़ोस में और एक आम जनमानस में जो है कला को लेकर बहुत कुछ उनको बहुत अच्छे से कहें तो जानकारी दी नहीं गई है, उन तक पहुँचती नहीं है, उन तक ये बहुत ज़्यादा डिस्कशंस में नहीं आता है। ये कोई काम कहें तो उनके जो एक आम ज़रूरतें हैं, क्योंकि इसके ख़ैर बहुत सारे अपक्ष आयाम हैं। मैं आपको भी चाहूँगा कि आप भी सोचें उस बारे में और मैं भी उस बारे में अक्सर हम सोचते हैं उनकी चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसके विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न कारण शायद हैं इसके और गहराई से उनको समझा जाना चाहिए। हमारे आगे लाइव कार्यक्रम का एक प्रयास साथियों ये भी है कि हम किस तरह आप सभी तक कलाकारों के जो एक थिंकिंग पैटर्न है उनका जो एक सोचने का, समझने का और अ, समस्याएं, कठिनाइयों का या जीवन एक आम जीवन चक्र में उससे किस तरह से वो संवाद करते हैं, उनकी कला उसमें जो एक उनका एक मुख्य माध्यम बनती है, एक मुख्य औज़ार बनती है, जिसके माध्यम से वो अपने अस्तित्व को बचाकर और उसे और उजला करने की तरफ प्रयास करते रहते हैं। इसी को समझा जाना चाहिए, इसी पर और इसको प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। कलाकार के संघर्ष और उनके विमर्श पर ज़रूर उनसे वार्तालाप किया जाना चाहिए और उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात कह सकें और उनको मौका दिया जाना चाहिए कि हम उनकी बात को सुन सकें। हमें उनको अपना समय देना चाहिए। जब एक कलाकृति को बनाने में कलाकार को एक अच्छा खासा समय बिताना होता है और लगातार वो इसमें लगे रहते हैं। सभी तरह के कलाकारों के लिए मैं यहाँ कहूँगा और हमारा यही प्रयास है। पिंकी से हम यहाँ यही कहेंगे कि एक कलाकार होने के नाते वो समझते हैं कि हम भी एक कलाकार होने के नाते जानते हैं कि कितना ज़रूरी होता है कलाकार के पक्ष को उनकी उनकी बात को बस सुन पाएँ और कोई और साझा कर पाएँ उनके साथ और एक दूसरे से हम साझा करते हैं तो एक मैत्री भाव लेके अगर हम कलाकार सब रहें तो हमारे संघर्ष और आसान हो जाएँगे। आगे विजुअल आर्ट प्लेटफ़ॉर्म की जो अवधारणा है उसके किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, उसके लक्ष्य में ये निहित है और आगे लाइव आपके अपने कार्यक्रम की आधारशिला भी इसी विचार से शुरू होती है और इसी विचार को लेके वो पोषित होती है कि हम एक दूसरे के संघर्षों से अगर उसको साझा करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए चलते हैं, तो हम कहीं न कहीं एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के बोझ को बाँट लेते हैं। कलाकार आप यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं कलाकार पिंकी महतो और उनके साथ जो विमर्श है हमारा वो एक संवेदनशील वार्तालाप मैं कहूँ उसको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। संवेदनशील कलाकार हैं, महिला हैं और एक महिला कलाकार, एक युवा कलाकार और एक मध्यम वर्गीय समाज और परिवार के परिवेश में अपने संघर्षों को हमारे साथ उन्होंने साझा किया है। बधाई देना चाहेंगे आपको पिंकी आपके जो कौशल है, आपका कला कौशल है, आपके पास एक कला की जो शक्ति है जिसके माध्यम से आप अपने अवचेतन में होने वाली गतिविधियों को कागज़ पर उकेर सकती हैं रंगों के माध्यम से और आकार दे सकती हैं उनको किसी एक स्वरूप में ढालने का प्रयास करती हैं तो और खुद को भी उससे और बेहतर पाती होंगी। मैं यहाँ पर आपसे बस एक बार अंत में एक बार ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि कोई संदेश अगर आप देना चाहें अपने साथी कलाकारों को और यदि आप और ये बताना चाहें कि कोई ऐसा अनुभव जहाँ आपकी कोई कलाकृति के दौरान आपने अ, पाया हो कि आपने अगर कला नहीं होती आपके पास और ये माध्यम नहीं होता तो शायद उस घटना ने पूरा परास्त किया होता। तो ऐसे अनुभव होते हैं कलाकारों के पास। कुछ कहिए यहाँ पर, फिर हम समापन करेंगे। जी। जी। 呃 जी सर। 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 呃 जी सर।
मैं बहुत सारी चीज़ें तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जी, अपनी जो भी चीज़ें हैं। जी, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, आज आज्ञा प्लेटफ़ॉर्म को धन्यवाद देती हूँ, अपने गुरु को धन्यवाद देती हूँ, अपने सीनियर्स को धन्यवाद देती हूँ, अपने फैमिली को धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली अपने मम्मी-पापा को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे कहीं न कहीं कोऑपरेट किया है, सपोर्ट किया है, तभी आज जाके मैं यहाँ पर हूँ और इस जगह पे पहुँच पाई हूँ। अ, सर अगर मैं देखा जाए तो मैं एक जब मेरा फर्स्ट सोलो शो दिल्ली त्रिवेणी आर्ट गैलरी में 2019 में हुआ, उस जगह मैं बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। उस बीच में काफ़ी सवाल थे कि क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि ये जब आप एकेडमी पीरियड्स में जब रहते हैं, तो चीज़ें बहुत सवाल जवाब आता है मन में कि जो हम कर रहे थे इतने सालों से तो वो सही था या गलत था। तो कहीं न कहीं खुद को ग्रुप एग्जीबिशन में वो चीज़ें नहीं आती हैं बात समझ में सामने, क्योंकि उस टाइम ग्रुप के बीच में आपकी 1 पेंटिंग या 2 पेंटिंग लगी रहती है, तो उतने ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती है। पर कहीं जब आप एकल प्रदर्शनी करते हैं, तो लोगों को दिमाग में ये आता है अच्छा इसमें सिर्फ मैं हूँ, मतलब जो आर्टिस्ट हैं वो हैं। तो कहीं न कहीं मुझे पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ों को सुनने को मिला, पॉजिटिव चीज़ें भी आई, नेगेटिव चीज़ें भी आई। पर उस जगह मुझे ये सीखने को मिला कि कंटिन्यू मुझे काम करना चाहिए और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए और काम अभी की जो जनरेशन है वो सबसे पहले सोल्ड का सबसे ज्यादा ये सोचते हैं कि नहीं ये काम सोल्ड होगा कि नहीं। क्वेश्चन सभी के मन में आता है, हमारे मन में भी आता है। और तो ये सब चीजें हैं, पर कहीं ना कहीं कंटिन्यू काम करना चाहिए और रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर आता है। और मैं भी अभी काम कर रही हूँ और इस ललित कला एकेडमी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ललित कला स्कॉलरशिप के लिए मुझे चुना गया और मुझे 1 साल के लिए मुझे यहाँ पे रह के काम करने का मौका मिला। तो मैं इस चीज का कंटिन्यू काम कर रही हूँ और मैं आगे भी काम करती रहूंगी। और जैसे हमारे गुरु के साथ मिला है और मेरे पेरेंट्स के साथ मिला, वो हमेशा उनका सपोर्ट मिलता रहे, तो आगे भी मैं बहुत अच्छा काम करूंगी। जी, बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने। अभी साथियों, अगर आपको याद होगा तो इसी भुवनेश्वर ललित कला स्टूडियो के बारे में और छापा कलाकार प्रियोम तालुकदार ने भी चर्चा की थी अपने 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 वक्तव्य में। उन्होंने बताया था किस तरह भुवनेश्वर जाना और स्टूडियो में काम करना उनके उनके कला जीवन का एक मुख्य हिस्सा बना। और अ, इसी बात पर उसी उसी स्थान पर इस वक्त पिंकी महतो एक कलाकार हैं, युवा महिला कलाकार, और वहाँ पर उनको एक अवसर मिला है कि वो कुछ और समय और कुछ नए अनुभव वहाँ बना सके हैं। तो हम ललित कला का धन्यवाद तो करेंगे, साथ ही उनसे हमारी ये गुजारिश रहेगी, उनसे हमारा हमारा ये से उनसे अनुरोध करेंगे कि ज़रूर वो इस तरह की स्टूडियो फैसिलिटीज़ और इस तरह के स्थान नवनिर्मित करते रहें। उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों की भागीदारी हो सके, इसके इंतज़ामात करते रहें। उसके लिए ज़रूर वो प्रयास करें, क्योंकि कलाकार के जीवन में और साथ ख़ासकर जब एक विद्यार्थी जीवन से वो निकलते हैं, ये छोटे-छोटे अंतराल के लिए जो उनको ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, उनको जो ये अवसर मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कलाकार के जीवन में। और कलाकार को मैं ज़रूर यहाँ पर शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि वो अपनी कला को इसी तरह अभ्यास कर सकें, उनको अवसर नित नए अवसर मिलते रहें, उनके परिवार का जो सपोर्ट उनको मिला है इसी तरह वो बना रहे, और उन्होंने अपने घर परिवार का, अपने स्थान का, अ, अपने अपने शहर का नाम रोशन किया है, करते आ रहे हैं। इसी तरह वो अपने अपने प्रयासों को जारी रखें, अपनी कला के संघर्ष को जारी रखें। सारे युवा कलाकार अच्छे से काम करें और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले सबको, ताकि वो जैसे अभी मैं अभी इस ललित कला अकेडमी में काफी अच्छा लग रहा है हमको काम करके। हुँ, काफी मतलब पॉजिटिव चीजें यहाँ मिली हैं, स्पेस मिला है, तो वैसे ही हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे ही कलाकारों को मिलते रहे ताकि वो काम करते रहे। जी, बाकी ज़रूर, ज़रूर, धन्यवाद ज़रूर। सर।
और ये आगे प्लेटफॉर्म को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आपका। साथियों 26 वर्षीय नव युवती हैं पिंकी महतो, झारखंड से संबंध रखती हैं। एक महिला होने के नाते कलाकार का जो संघर्ष का स्वरूप बदलता है और तमाम तरह के और भी संघर्ष हैं जिनसे वो जूझते हैं, सामना करते हैं, जिसमें आयु से संबंधित एक युवा अवस्था से संबंधित संघर्ष भी हैं जब आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए जो न्यूनतम आपको आर्थिक सपोर्ट चाहिए वो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। अपने आसपास के समाज में आप क्या योगदान फिर कर पा रहे हैं घर परिवार का, उसका भी ध्यान रखना होता है। और 26 वर्षीय पिंकी महतो कलाकार हैं और उनको मैं ज़रूर यहाँ इस बात के लिए ज़रूर उनका मैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि वो बहुत खूबसूरती से और बहुत समझदारी से इन सभी पक्षों का अपने जीवन में एक संतुलन बना के काम कर रही हैं। उनकी कलाकृतियों के माध्यम से साथियों हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं एक कलाकार किस गंभीरता और संवेदनशीलता से अपने आसपास के परिवेश पर एक तीखी नज़र बनाए रखते हैं और तमाम वो हल ढूँढने का प्रयास करते हैं जिनसे उन सामाजिक परिस्थितियों को, अपने आसपास के वातावरण को वो और खुशहाल बना सकें और बेहतर बना सकें। अगर आप कलाकार के इन वैचारिक चिंतन से एक रूपता रखते हैं और समर्थन करना चाहेंगे कलाकार को कि वो इसी तरह से अपनी कला के माध्यम से विभिन्न आयामों पर विमर्श अपना बनाते रहें और हम सभी के साथ साझा करते रहें, तो हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि अज्ञे विजुअल आर्ट प्लेटफॉर्म पर कलाकार के द्वारा साझा की गई छवियाँ जो अज्ञे इंटरनेशनल 2021 कला प्रदर्शनी श्रृंखला के तहत जारी है, वहाँ कलाकार को प्रोत्साहित कीजिए, उनकी छवियों को लाइक कीजिए, अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में रखिए, कलाकार को प्रोत्साहन देते हुए कुछ शब्दों को भी ज़रूर वहाँ रखिएगा और अपने मित्र, प्रियजन, परिवार के साथ इन छवियों को साझा कीजिए, उनके साथ जुड़े चिंतन को बांटिए। विचार करेंगे हम लोग मिलकर, कुछ फैसले लेंगे, तभी हमारा समाज, हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण कुछ और बेहतर होगा। अज्ञे लाइव के आज के अंक में बस इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे आप सभी से अगले अंक में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा धन्यवाद।